अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कैलाश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। गुजरात के तो नतीजे बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ हैं। गुजरात की जनता ने छप्पर फाड़ वोट दिया आपको। 53% वोट अभी तक की जो गणना आई है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उसके मुताबिक आपको वोट मिला है। और ये 27 साल सरकार चलाने के बाद है, तो अपने आप में बड़ा अद्भुत नतीजा है। देखिए, ऐसा है जी कि राजनीति के अंदर विश्वास बहुत छोटा शब्द है, पर अर्जित करने में तपस्या करना पड़ती है। मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि गुजरात आज देश के लिए एक मॉडल है। आज़ादी के बाद किसी भी राज्य के अंदर लगातार कोई सरकार बनी रहे और अपना वोट परसेंटेज बढ़ाए, ये गुजरात पहला उदाहरण है। मैं 95 से बात करता हूँ। 95 में भारतीय जनता पार्टी के 42% वोट थे। फिर उसके बाद जब चुनाव हुए तो 45, 46, 49। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। लगातार वोट परसेंटेज बढ़ा है। सरकार यदि लगातार वोट परसेंटेज बढ़ा रही है, इसके पीछे जनता का विश्वास अर्जित करना होता है और उस पर तपस्या करना पड़ती है। मैं मानता हूँ ये मोदी जी की तपस्थली है गुजरात, और इसलिए आज रिकॉर्ड तोड़ जो 54% से भी ऊपर वोट जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तपस्या है। सिर्फ मोदी जी को गाली देकर कोई राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं तो सबको सुझाव देना चाहता हूँ कि एक बार गुजरात को देखे जाकर कि किस प्रकार वहाँ पर गुजरात का विकास हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी विश्वास अर्जित कर रही है। ये देखने का एक स्टडी केस है गुजरात सारे राजनीतिक दलों के लिए। मैं समझता हूँ इससे प्रजातंत्र में पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी और देश का विकास होगा। कैलाश जी, आपने मोदी जी की तपस्या का जिक्र किया। तपस्या तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। पूरे देश को पैदल सड़क से नाप रहे हैं। उनकी पार्टी 20 सीट पर आ गई है। ये उनकी अब तक की वर्स्ट परफॉर्मेंस है। देखिए, राहुल जी कोई भी काम समय पे नहीं करते हैं। यदि समय पे करते होते तो ये हाल नहीं होते। यदि वो राजनीति में आए थे जब, और आते ही अगर देश को समझने के लिए वो यात्रा करते, मोटर से यात्रा कर लेते, देश को समझते, तो शायद कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती। और जब जो जिस समय पे जो काम करना चाहिए वो नहीं करने के कारण ही उनका जीवन हो सके, कुंवारे रह गए वो। अगर समय पे निर्णय कर लिए होते तो आज शादी भी हो जाती है उनकी। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि सही समय पर सही निर्णय करना चाहिए, और राहुल जी शायद वही नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस शायद वही नहीं कर पा रही है। ये एक जो बहुत बड़ा फर्क चुनाव में दिखाई दिया, हम लोग भी गए, हमारे साथी तमाम यहाँ मौजूद हैं, सबने चुनाव को देखा बड़े नज़दीक से। आपके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि भाई आप प्रधानमंत्री से इतनी सभाएं क्यों करा रहे हैं, प्रधानमंत्री इतने दिन गुजरात को क्यों दे रहे हैं। तो आपने उस शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी कि अपने सबसे बड़े नेता को आपने झोंक दिया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ही नहीं आए, एक दिन के लिए आए केवल, उसने भी वोट नहीं मांगा अपनी पार्टी के लिए। और ये उनकी पार्टी के नेता कहते रहे भाई जनता चुनाव लड़ रही है हमारा, तो इस बार जनता ही काम कर देगी भारतीय जनता पार्टी का। तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक भूख का जो अंतर है, वो पार्टी जो 27 साल से विपक्ष में, उसमें भूख नहीं है। जो 27 साल से सत्ता में है वो इस तरीके से चुनाव लड़ रही है जैसे जीवन मरण का विषय। देखिए, सवाल ये है कि मोदी जी की प्रति जनता का वहाँ पर इतना प्यार और स्नेह है कि अगर एक जिले में जाते ना, दूसरे जिले वाले नाराज होते हमारे यहाँ भी लाओ, तो बड़ी समस्या हो जाती है कि मोदी जी को हर कोई चाहता है वहाँ पर, क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पर बहुत शुरुआत से काम किया है। पहले संघ के प्रचारक, फिर संगठन मंत्री, फिर मुख्यमंत्री। तो उनका जो संबंध है गांव-गांव में, मैं गुजरात रहा अभी, राजकोट, जूनागढ़, अरे हमारे यहाँ भेजो मोदी जी को। मतलब हर व्यक्ति चाहता मोदी जी हमारे यहाँ आना चाहिए। उनका प्रेम, उनको प्यार इतना ज़्यादा लोग करते हैं। वहाँ की माटी के पुत्र हैं वो, और लोगों को लगता है कि मोदी जी मेरे हैं, हमारे यहाँ भी आना चाहिए। उधर वोट मांगने गए, हम वोट नहीं है क्या, हमारे यहाँ भी आना चाहिए। तो मजबूरी में मोदी जी की सभाएं भी बढ़ाना पड़ती है। हमने पहले सोचा था कि 10-12 सभाएँ करना है, बाद में जब कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी तो मोदी जी ने कहा ठीक है भाई। अच्छा, मोदी जी का भी स्नेह वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार का ही है। तो कोई मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई डर है, डर वाली बात नहीं थी। लोग बहुत प्यार करते हैं मोदी जी को। अच्छा, मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं करता आपसे, जो कल और आज के बीच में जो 3 नतीजे आए हैं, दिल्ली का एमसीडी का चुनाव, हिमाचल का और गुजरात का,
इसमें आप एमसीडी का चुनाव हार गए, लेकिन जो परफॉर्मेंस आपकी पार्टी की रही, दिल्ली में बहुत सारे आपकी पार्टी के नेताओं को ही नहीं लग रहा था कि हम इतना अच्छा कर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल बराबरी की टक्कर आप दे रहे हैं, जहां ये चलन है कि हर 5 साल में बिल्कुल सत्ता परिवर्तन हो जाता है, एक पार्टी को क्लियर मैंडेट वहां की जनता दे देती है। इस बार वहां भी आप लड़ाई में लड़ रहे हैं, और गुजरात तो हमारे सामने है ही, जहां आपने रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये एक बड़ी नई सी चीज नजर आ रही है कि एक पार्टी के ऊपर जनता भरोसा जता रही है और विपरीत परिस्थितियों में भी जता रही है। देखिए, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन का विस्तार नीचे तक हो रहा है, पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख तक। और हमारी विशेषता ये है कि कोविड के दौरान नड्डा जी ने एक मंत्र दिया है, सेवा ही संगठन है। हमने अब सेवा के कार्य भी संगठन के माध्यम से चालू कर दिए हैं। आपने देखा होगा कोविड के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन में पूरे देश के अंदर सहयोग किया, वह जीता जागता उदाहरण है सारे देश के सामने। सारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, नेता एसी में बैठकर खाली ट्वीट कर रहे थे, खेल रहे थे बस। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में गए, गांव में गए। मैंने उत्तराखंड में देखा, आशा कार्यकर्ता जब जा रही थी तो मैंने देखा कि एक कार्यकर्ता सिर पे रखकर थर्मा क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शन रखने का जो पॉट है वो लेके जा रहा था। तो मैंने पूछा, भाई कौन है? बोले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और ये आशा कार्यकर्ता है। मतलब सारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संगठन के साथ साथ सेवा प्रारंभ की है, वह निश्चित रूप से हमारे विस्तार का कारण है। और यही बात है कि हिमाचल प्रदेश में भी हम इस बार रिवाज तोड़ रहे हैं, और दिल्ली में भी जो परफॉर्मेंस है हमारा विधानसभा की तुलना में बहुत अच्छा है। और दिल्ली की जनता ने साफ बता दिया कि भ्रष्टाचार हम पसंद नहीं करेंगे, और इसीलिए यही कारण है कि उनके प्रमुख नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया, उनके आप पार्टी साफ हो गई। सत्येंद्र जैन जो कि बहुत बड़े ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता हैं, उनको जेल में लोगों ने ऐश करते हुए देखा, उनके आप पार्टी साफ हो गई। कैलाश गहलोत जो हमेशा अनर्गल बात करते थे, उनकी पार्टी आप साफ हो गई। दिल्ली में दंगे कराने वाले उनके विधायक अमानुल्लाह, उनके आप पार्टी साफ होगी। इसलिए दिल्ली की जनता ने आप पार्टी को पहचान लिया है, और मेरा दावा है कि ये आप पार्टी का ढलान प्रारंभ हो गया है, दिल्ली के अंदर भी और सारे देश के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तो ये मानते हैं कि अभी तो उनका सितारा चढ़ रहा है, बुलंदी पर है, वो 4 चुनाव जीत चुके हैं, और पंजाब की जीत के बाद, कल की दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जीत के बाद आज लगभग 15-17% वोट उनको मिल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है गुजरात के अंदर। तो वो तो ये कहने लगे खुल के कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के सामने अब अरविंद केजरीवाल ही होंगे चुनौती, और गुजरात में अगली सरकार हम ही बनाएंगे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। देखिए, ये गलतफहमी उनको पाल के रखना चाहिए। मुझे कोई, देखिए, ये राजनीति के अंदर एक अलग प्रकार की प्रजाति पैदा हुई है। देखिए, मेरा भी 40 साल का अनुभव है, 45 साल का राजनीति के अंदर। मैंने ऐसा राजनीतिक देखा नहीं, और ऐसा राजनेता भी नहीं देखा जैसे आप हुए और मैं हुआ। हम सब लोग जितने कॉन्फिडेंस से सत्य नहीं बोलते हैं, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से वो लोग झूठ बोलते हैं। पर ये झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती, और इसीलिए आप पार्टी की उम्र ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर ही कि इनका ढलान प्रारंभ हो गया है, और ये जो सपने देख रहे हैं ना, ये सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि देश के लिए राजनीति करना और स्वयं के लिए राजनीति करना, उसमें अंतर है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति कर रही है, ये लोग स्वयं के लिए राजनीति नहीं कर रही है, कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसलिए जनता के बीच में इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। खैर, आज तो आपको बधाई देने का दिन है कैलाश जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और बहुत बधाई एक बार फिर आपको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।